हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी हैक्स बाय सरिता। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि जब भी हम लोग वेडिंग के लिए तैयार होने लगते हैं या किसी भी फंक्शन के लिए तैयार होने लगते हैं तो सबसे ज़्यादा इरिटेट कई बार हमारे ये हेयर भी करते हैं। कहीं ना कहीं हमारा स्किन अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे हेयर से हमारा मेकअप अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो हमारे बेबी हेयर होते हैं, थोड़े डार्क हेयर भी होते हैं, हमारे साइड लॉक्स होते हैं, जिससे कि हमारा फेस थोड़ा-सा डार्क लगता है कभी-कभी और मेकअप भी अच्छा निखर के नहीं आता है या ग्लो नहीं आता है। जो हम फिनिश लुक चाहते हैं, ग्लासी लुक चाहते हैं, उसके लिए हमें वो लुक नहीं मिलता है। तो उसके लिए मैं आज आपको जो टेक्नीक बता रही हूँ, वो है ब्लीच की टेक्नीक। कि कैसे आप मेकअप से पहले या कहीं अगर आप जा रहे हैं इंस्टेंटली और आपके पास फेशियल का टाइम नहीं है या आपको अपने हेयर आपको इरिटेट करते हैं मेकअप में, तो वो उसको कैसे आप ब्लीच बहुत अच्छे से कर सकते हो, वो मैं आज आपको बहुत अच्छी टेक्नीक बताऊँगी। क्योंकि जब हम ब्लीच करते हैं तो सब लोग घबराते हैं कि हमें ब्लीच कैसे करना है, क्योंकि उसका एक्टिवेटर कई बार हमसे स्ट्रॉन्ग हो जाता है और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से कई बार स्किन पर रैश आ जाते हैं और रेडनेस आने से कई बार स्किन पे आफ्टर इफेक्ट कई बार होता है कि आपका स्किन पील होने लगता है, क्योंकि एक्स्ट्रा ड्राई हो जाता है स्किन। और नहीं तो रैशेस होने की वजह से आपका जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाना भी कैंसिल हो जाता है। तो वैसे तो हम लोग ज़्यादातर कोशिश करिए कि आप ब्लीच, अगर आप जाते हैं, आपको नॉलेज नहीं है तो आप सैलून्स में कराइए। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पहले बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ब्लीच एक ऐसा केमिकल है जो हमारे स्किन को एकदम डायरेक्ट हार्म पहुंचाता है, अगर आपको ठीक से नहीं करना आता है उसकी उसको कैसे करना है। तो उस चीज़ को ध्यान में बहुत ज़रूरी रखना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ब्लीच को बनाने का सही तरीका क्या है और अपनी स्किन को कैसे प्रिपेयर करना है पहले उसके लिए। तो अगर आपके पास, सबसे पहले तो ब्लीच हमें लेंगे हम अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, जो भी आपको सूट करती है। जैसे ऑक्सी ब्लीच होता है, फेम ब्लीच है, वीएलसीसी का गोल्ड ब्लीच है, बहुत सारी ब्रांड्स ब्लीच के लिए अब मार्केट में अवेलेबल हैं। आप जो भी ब्लीच ले रहे हैं, जो भी आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो आप ब्लीच ले लीजिए। तो उस ब्लीच में आपको क्या और कैसे मिक्स करना है वो मैं आपको बताऊंगी। उसके पहले ये चीज़ का ध्यान रखना है कि स्किन आपकी अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है तो आपको डायरेक्ट ब्लीच नहीं लगाना है। उसको थोड़ा-सा पहले वॉश करने के बाद थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़ कर लेना है, जिससे कि स्किन नॉर्मल हो जाए। आपको केमिकल यानी अमोनिया जो ब्लीच के अंदर होता है वो आपको डायरेक्ट हार्म पहुँचाएगा अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। और 2-3 चीज़ों का जो सबसे ज़्यादा ज़रूर ध्यान रखना है वो है कि आपका फेस पर आपको वैक्सिंग पहले नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है फेस ब्लीच करना है तो सिर्फ़ आप पहले ब्लीच ही कीजिए, उसके बाद आप फेस वैक्स कर सकते हैं, ताकि आपको और एकदम स्किन एकदम क्लीन बिल्कुल दिखनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्किन एकदम स्मूथ दिखे, तो अगर आपने हेयर रिमूव करने हैं तो वो उसके बाद कीजिए, ब्लीच के बाद, जिससे कि आपका स्किन टैन तो अच्छे से निकल जाएगा, स्किन पर फेयरनेस भी आ जाएगी, वाइटनिंग भी आ जाएगी और उसके बाद आप वैक्स कर सकते हैं उसमें स्किन को एकदम ग्लोइंग दिखाने के लिए। उसके बाद अगर आपको सबसे पहले एक हो गया, आपको वैक्स नहीं करना ब्लीच से पहले। उसके बाद दूसरी चीज़ है आपको जो अवॉइड करनी है, स्क्रबिंग करना। आपको बिल्कुल भी अगर आप ब्लीच कर रहे हैं तो उससे पहले कोई भी स्क्रब यूज़ नहीं करेंगे फेस पर, और बिल्कुल भी आपने स्किन को इरिटेट नहीं कर देना, टच नहीं करना उस तरह से कि आपका स्किन सेंसिटिव हो जाए और उसके बाद फिर आप ब्लीच लगा लें। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। थर्ड, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका स्किन, आप धूप से एकदम से आ रहे हैं और हीट आ रही है आपके फेस पर, तो अगर आपको लग रहा है कि रेडनेस है आपके फेस पर, तो आपको एकदम से ब्लीच नहीं करना है। आप 10 मिनट अपने आप को रिलैक्स करके अपने फेस पर कोल्ड कंप्रेशर देकर स्किन को नॉर्मल करिए। उसके बाद ही ब्लीच आपको अप्लाई करना है। तो ये 3 चीज़ें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपका स्किन ड्राई नहीं होना चाहिए, आपको पहले वैक्स नहीं करना, स्क्रब नहीं करना और डायरेक्ट धूप से यानी हीट आपकी स्किन पर नहीं होनी चाहिए, तब आपने ब्लीच करना है। ये 3-4 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको ब्लीच में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप घर पर करते हैं। उसके अलावा जैसे अब अगर आप ब्लीच कर रहे हैं, तो ब्लीच के टाइम पर आप अपने पास हमेशा आइस वाटर या फ्रिज में आइस ज़रूर रखें, जिससे कि अगर आपको कुछ इरिटेशन होती है तो इंस्टेंटली आप एकदम से फेस वॉश करके ठंडे पानी से उसे एकदम स्मूथ कर सूदिंग कर देंगे, यानी कि उसका ठंडे पानी से एकदम आपके पोर्स जो हैं वो क्लोज़ हो जाएँगे। आपकी स्किन पे जो सेंसिटिवनेस की वज़ह से रेडनेस आ गई थी,
वो कम ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ें अपने साथ ज़रूर रखनी है ब्लीच करने के टाइम पर, क्योंकि कई बार स्किन पर ब्लीच रिएक्ट कर जाती है। कई लोगों को ब्लीच का करने का तरीका नहीं आता है, या कई लोग पहली बार कर रहे होते हैं ब्लीच, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और अगर ब्लीच पहली बार कर रहे हैं तो उसके लिए पैच टेस्ट पहले यहाँ ज़रूर कर लें। ब्लीच बनाकर आपको यहाँ लगा के देखना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है तो आप फेस पर ब्लीच एकदम डायरेक्ट नहीं करेंगे, और अगर आपको ठीक है, यहाँ पर स्किन पर बुराशिस या रेडनेस नहीं आई है, तो आप डायरेक्ट ब्लीच कर सकते हैं स्किन पर। तो फिर अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि ब्लीच कैसे करते हैं। सबसे पहले फेस को अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद आपने सबसे पहले ब्लीच को कैसे मिक्स करना है मैं आपको बता रही हूँ। कि अगर आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आपको जो ब्लीच आप कर रहे हैं, आप किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ़ अपना टैन रिमूव कर रहे हैं तो उसके लिए अलग प्रोसीजर है, और अगर आपको हेयर को भी ब्लीच करना है, यानी कि अपने हेयर जो डार्क हेयर हैं, ब्लैक हेयर हैं, उनको भी हल्का गोल्डनिश करना है, और कितना परसेंट करना है, या तो बिल्कुल गोल्डन करना है या स्किन से मर्ज करना है, वो सब आपको देखते हुए ही ब्लीच को बनाना है। तो उस चीज़ का ध्यान में रखते हुए ब्लीच को तैयार करेंगे। मैं आपको जो बताऊँगी, मैं अपने फेस के अकॉर्डिंग बताया मैंने आपको। जो मेरे हेयर थे वो थोड़े डार्क हैं, मैं भी वैक्स करती हूँ, तो जिसकी वजह से मेरे फेस पे बाल कम दिखते हैं, क्योंकि बहुत डार्क हेयर है मेरे भी। तो ब्लीच मैं पहले करती हूँ इसीलिए, जिससे कि मेरा स्किन एकदम पहले क्लियर हो जाता है, और उसके बाद मेरा टैन रिमूव होने के बाद नेक्स्ट डे ही मैं ज़्यादातर ब्लीच के बाद वैक्सिंग करती हूँ। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। अब करते हैं ब्लीच की मिक्सिंग। तो मिक्सिंग के लिए आपको ब्लीच ले लेना है। मैंने ये लिया है छोटा वाला ब्लीच, जो 50 रुपीज़ का मैंने लिया है। ये है फेम का ब्लीच, जो आमतौर पर सभी मेडिकल स्टोर्स पर मिल जाता है। और आप इसको पहले ये ज़रूर चेक कर लें जब आप खरीदते हैं कि ये एक्सपायर तो नहीं है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो ज़रूर चेक करें, क्योंकि ब्लीच का एक्टिवेटर नहीं तो आपकी स्किन को ख़राब कर देगा, डैमेज कर देगा। तो इसीलिए पहले ये ज़रूर चेक कर लें जब आप खरीदते हैं। उसके बाद उसमें छोटा-सा ये एक्टिवेटर है जो आप देख रहे हैं, इसमें छोटा ही एक्टिवेटर आती है बॉटल, और एक क्रीम होती है इसके अंदर, जो क्रीम की डब्बी होती है, वो पूरे फेस और नेक पर हो जाता है आपके लिए काफ़ी। तो ये हम मिक्स करेंगे। सबसे पहले ब्लीच को एक बाउल में निकाल लेंगे, पूरी ब्लीच निकाल लेंगे, क्योंकि पूरे फेस के लिए चाहिए अगर हमें, पूरे फेस और नेक के लिए। उसके बाद हम एक्टिवेटर डालेंगे। एक्टिवेटर जो डालेंगे उसमें हम डालेंगे अपने हेयर के अकॉर्डिंग। कम डालना है तब जब आपको स्किन को सिर्फ टैन रिमूव करना है, ब्राइट करना है स्किन को, तो थोड़ा-सा कम डालेंगे। और अगर आप हेयर भी ब्लीच कर रहे हैं साथ में, ताकि आपकी ब्लीच अभी जो आपके हेयर हैं वो भी ब्लीच हो जाएँ, आपकी स्किन से मर्ज हो जाएँ, तो उसके लिए आपको एक्टिवेटर, मैंने देख रहे हैं आप ज़्यादा ही लिया है, काफ़ी ज़्यादा लिया है। लेकिन जो टेक्नीक मैं आपको बता रही हूँ कि आप एक्टिवेटर ज़्यादा डालें या कम डालें, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो टेक्नीक मैं आपको बता रही हूँ, वो टेक्नीक से आप एक्टिवेटर अगर आपसे ज़्यादा भी डल जाता है, तो आपकी स्किन पर कोई रैश नहीं आएगा, कोई रेडनेस नहीं आएगी। आपका स्किन एकदम ग्लोइंग और एकदम ब्राइट लगेगा, स्किन सॉफ्ट रहेगा, कोई रैशेज़ नहीं आएँगे। तो ये ट्रिक सबसे मेरे एक्सपीरियंस की ट्रिक है, जो मैं बहुत सालों से अपने क्लाइंट्स को करती आ रही हूँ, और मेरे क्लाइंट को टच वुड कभी भी ब्लीच से कभी भी कोई रैश नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई स्किन पर, और ना ही, और उनके हेयर चाहे कितने भी थिक हों, मोटे से मोटे बाल भी मैंने ब्लीच अच्छे से कर दिए हैं। तो इसीलिए ये टेक्निक अगर आप अपनाएँगे तो आपका भी स्किन पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई रैश, रेडनेस नहीं आएगी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस ब्लीच के एक्टिवेटर के साथ हम डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालेंगे हम आधा चम्मच, जिससे कि ब्लीच अच्छे से मिक्स हो जाए, एक्टिवेटर मिक्स हो जाएगा उसमें। मिक्स करते टाइम भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप ब्रश के साथ डायरेक्ट उसको मिक्सिंग नहीं करिए। अगर आपने एक्टिवेटर डाल लिया और आपने मिल्क पाउडर डाल दिया, मिल्क पाउडर डालने के बाद ब्लीच क्रीम के साथ ही उसे अच्छे से फिंगर के साथ मिक्स कीजिए। फिंगर के साथ जब हम मिक्स करते हैं तो हमें उसके जो ग्रैनुअल्स होते हैं, अमोनिया के, जो उस डब्बी में अमोनिया होता है, वो फ़ील होता है। उस अमोनिया को आप फ़ील करेंगे जब आप वो बहुत अच्छे से, बिल्कुल आपको टच में नहीं आ रहा होगा, क्रीम स्मूथ हो जाएगी बिल्कुल। उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक्टिवेटर वो अच्छे से मिक्स नहीं होता, तो कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाता है, तो उसी टाइम आपको रैशेज़ आने के डर होते हैं ज़्यादा। तो अच्छे से अगर एक्टिवेटर मिक्स होगा और मिल्क पाउडर के साथ मिक्स होगा, तो कोई भी स्किन भी लगा सकते हैं आप, चाहे कितनी भी सेंसिटिव स्किन हो। आप इस तरह से अगर आप ब्लीच लगाएँगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बस आपको जो लगाने का तरीका है, वो भी एक डिफरेंट टेक्नीक है उसे लगाने की।
जब आप ब्लीच को लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, इस तरह से। इस तरह से आपको सबसे पहले देखना है कि आपकी हेयर ग्रोथ हमारी हमेशा नीचे की तरफ होती है। तो हम क्या करते हैं, हम ब्लीच को सिर्फ ब्रश के साथ ऐसे लगा लेते हैं नीचे की तरफ। आपको उसे नीचे की तरफ नहीं लगाना है, आपको करने हैं पूरे हेयर को ब्लीच। यानी आपको पूरे, जैसे हमारा बाल है, इसे पूरा ब्लीच करना है, ऊपर नीचे हर तरह से, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ब्लीच नहीं करना है। तो अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट चाहिए ब्लीच का भी, जिससे कि आपको हर महीने ब्लीच ना करनी पड़े, कम से कम ब्लीच करनी पड़े, उसके लिए आपको अपने हेयर की ग्रोथ को, अगर है सेम डायरेक्शन में ना लगाते हुए, पहले ऊपर की तरफ अप्लाई करना है इस तरह से, और उसके बाद नीचे की तरफ अप्लाई करना है इस तरह से। तो आपको जहाँ ब्लीच अच्छे से करना है वहीं पर आपको पहले इस तरह से अप्लाई करना है, अप डाउन करके, जिससे कि पूरा ब्लीच आपका हेयर को कवर कर ले। और पूरा अच्छे से अप्लाई इस तरह से सर्कुलर मोशन में लगाते हुए आपने ब्लीच को अप्लाई करना है पूरे फेस पर, इस तरह से अप्लाई कर देना है पूरे फेस पर। पहले अप डाउन करना है जहाँ ज़्यादा आपके हेयर है, और उसके बाद पूरे फेस पर अप एंड डाउन करते हुए, राउंड करते हुए सर्कुलर आपने अच्छे से अप्लाई कर देना है पूरे फेस एंड नेक पर। और उसको लगाने के बाद 15 मिनट्स काफ़ी होते हैं वैसे ब्लीच के लिए, पर आप बीच बीच में चेक करते रहिए, क्योंकि कई लोगों के बाल जल्दी ब्लीच हो जाते हैं और कईयों के टाइम लगता है। तो वो आप थोड़ा सा यहाँ से हटाते हुए चेक कर लीजिए कि आपका बाल ब्लीच हो रहा है, गोल्डन होने लगा है, तब आप उसको फिर आप एक बार और ब्लेंड कर दीजिए। जैसे कि 5-7 मिनट के बाद आप दोबारा अगर इस तरह से कर देंगे, तो कहीं अगर बाल रह गए होंगे तो वो भी अच्छे से आपके दोबारा से ब्लीच हो जाएंगे, और एकदम स्किन एकदम इवन आएगी आपकी, इवन टोन में बिल्कुल, कि जैसे आपने ब्लीच किया तो ब्राइट पूरी ही हो जाएगी आपकी अच्छे से। ऐसे नहीं कहीं पैच पड़ गया, आपको कुछ नहीं होगा, बहुत बढ़िया से आपकी ब्लीच हो जाएगी। तो इस तरह से आपको पूरा लगा के 15 मिनट रखना है, और 15 से 20 भी कर सकते हैं, और 10 मिनट भी, अकॉर्डिंग टू योर हेयर और आपकी जो आपको ज़रूरत है, जिस तरह से आपने ब्लीच को लगाया है, जिस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैसे ही टाइम देना है। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर 5-7 मिनट ऊपर भी हो जाते हैं तो आपको कोई रैश नहीं आएगा। जो टेक्निक मैंने बताई है, इसे ही आपने फॉलो करना है, और अगर आपको फॉलो करेंगे, ये मेरी गारंटी है, आपको ब्लीच से ज़िंदगी में कभी भी कोई रैश नहीं आएगा, कभी रेडनेस नहीं आएगी, और कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। आप आँख बंद करके ब्लीच कर लीजिए बस। तो बस उसके बाद 15-20 मिनट उसको अच्छे से आप रिमूव कर देंगे। पहले उसे स्पैचुला से रिमूव कर दीजिए, जिससे कि आपको क्लीनिंग में मुश्किल ना आए, और बस उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर दीजिए, या टॉवल से, वेट टॉवल से आप उसे रिमूव कर दीजिए। लेकिन जिससे भी आप रिमूव कर रहे हैं, फेस वॉश कर रहे हैं, चाहे वेट टॉवल से यूज़ कर रहे हैं या कॉटन, वो ठंडा पानी यूज़ करना है, बिल्कुल भी गर्म पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिएक्ट करेगा आपका ब्लीच। तो गर्म पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठंडा पानी होना चाहिए, जिससे कि एकदम आपका स्किन पे एकदम स्मूथिंग, ठंडक आपको ज़रूर मिले, जिससे कि आपके पोर्स भी बंद होते जाएँ साथ-साथ, और आपकी स्किन में एक रिलैक्सिंग भी आपको फ़ील होता रहे, क्योंकि उसमें हल्की-सी इचिंग होती रहती है जब हमारा ब्लीच होता है। हल्की टिंगलिंग तो होगी आपको, लेकिन ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अगर बर्दाश्त ना हो रही हो, तो फिर आपको रिमूव कर देना पहले ही। अगर आपको ब्लीच में टिकलिंग यानी बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, इरिटेशन हो रही है, तो वो आपको फिर अगर ज़्यादा हो रही है, बर्दाश्त से बाहर है, तो फिर आप रिमूव जल्दी कर दीजिए। नहीं तो आप उसे लगा के छोड़ दीजिए, क्योंकि थोड़ी बहुत इचिंग होती है। फिर उसको रिमूव करने के बाद आपने अच्छे से रिमूव करने के बाद एक फेस पैक लगाना है, फेस मास्क कोई भी आप लगा सकते हैं। चाहे तो आप सिर्फ मुल्तानी मिट्टी भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक्टिवेटर जो होता है अमोनिया, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, आपके पोर्स को खोल देता है, एक्टिवेट कर देता है आपकी स्किन को। तो उसको वापस से नॉर्मल करने के लिए, हमें पोर्स को बंद करने के लिए एक मास्क ज़रूर लगाना चाहिए हमेशा ब्लीच के बाद। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो बस आप आइसिंग या ठंडा चिल्ड वाटर के साथ वॉश कर दीजिए सिर्फ, और टोनर अप्लाई करके नॉर्मल मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लीजिए। तो ये प्रोसीजर अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपका ब्लीच बहुत बढ़िया से हो जाएगा, और आपको बिल्कुल नहीं होगी, और आपको कोई रैश और या रेडनेस नहीं आएगी, और ये इफ़ेक्ट आपका बहुत, 1 महीना ही नहीं, 1 से ज़्यादा चलेगा फिर, अगर आप इस तरह से ब्लीच कर लेते हैं। तो ये आपका प्रोसीजर अगर आप इस तरह से फॉलो करेंगे, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह से मुझे भी अच्छा लगता है, मेरी फैमिली बढ़ रही है, मुझे सपोर्ट मिल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं।
तो इसी तरह से और भी टिप्स मैं लेकर आऊँगी, अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँगी आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।